आज हम उन लोगों के मन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिन्हें अक्सर अकेला रहना पसंद होता है। समाज ना उन्हें कई बार गलत समझ लेता है, पर असल में उनके इस अकेलेपन के पीछे कुछ बहुत ही खास और कह सकते हैं पावरफुल क्वालिटीज छिपी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अकेला रहना वाकई में कमजोरी है? मतलब हमारी दुनिया तो हमेशा मेल जोल, सोशलाइजिंग पर ही जोर देती है ना? और ऐसे में जो अकेले रहते हैं उन्हें अक्सर थोड़ा अजीब या कमजोर मान लिया जाता है। पर क्या ये सच में ऐसा है? हाँ, ये एक बहुत गहरी सोच बन चुकी है समाज में कि जो इंसान अकेला है वो या तो दुखी होगा या फिर सोशल लाइफ में फेल हो गया है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि उसमें कोई कमी है या शायद उसे कोई पसंद नहीं करता, और ये सोचना उस इंसान पर एक फालतू का प्रेशर बना देती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जानते हैं क्या? साइंस इस पूरी सामाजिक सोच को एकदम पलट कर रख देता है। साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल नया, एक पावरफुल नजरिया देती है जिससे हम अकेलेपन को एक अलग ही रोशनी में देख पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बताती है कि अकेला रहना पसंद करना कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रेट्स मतलब लक्षणों से जुड़ा हुआ है। चलिए जरा समझते हैं कि ये लक्षण आखिर है क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट है लो सोशल डिपेंडेंसी, या कह लें कम सामाजिक निर्भरता। देखिए, इसका मतलब एंटी सोशल होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अपनी खुशी या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूसरों के अप्रूवल की, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी खुशी के लिए खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है हाई सोशल सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि ये लोग ना आसपास के माहौल और लोगों की फीलिंग्स को बहुत बहुत गहराई से महसूस करते हैं, और इसी वजह से जो भीड़ भाड़ वाली जगहें होती हैं वो इन्हें बहुत जल्दी थका देती हैं। इसीलिए वो अक्सर शांत माहौल पसंद करते हैं। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है समाज की सोच जो उन्हें अकेला, अजीब या दुखी मानती है, और दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल सच्चाई कि वो सिलेक्टिव हैं, सेंसिटिव हैं और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर हैं। ये सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है ना? चलिए अब उन 3 मेन क्वालिटीज की बात करते हैं जो अक्सर अकेले रहने वालों में मिलती हैं। और इसमें सबसे पहला है हाई स्टैंडर्ड्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दोस्त कम होते हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि दोस्ती को लेकर उनके जो पैमाने हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। मतलब वो छोटी मोटी ऊपरी बातों से बचते हैं। उन्हें ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहाँ भरोसा हो, ईमानदारी हो और एक गहरा इमोशनल कनेक्शन हो। उनके लिए दोस्ती कोई टाइम पास नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी क्वालिटी पर, और ये सीधे सीधे जुड़ी है हाई सोशल सेंसिटिविटी से, जिसकी हमने अभी बात की थी। ये क्वालिटी है डीप सेंसिटिविटी यानी गहरी संवेदनशीलता। अक्सर लोग इसे एक कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच कहूं तो ये एक सुपर पावर की तरह है। ये लोग दुनिया को उन रंगों और गहराइयों में देख पाते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। वो दूसरों के दुख और खुशी को बहुत बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। अपनी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस के बारे में वो बहुत गहराई से सोचते हैं, और यही वजह है कि शोर शराबा या केओस वाली जगहें उन्हें बहुत जल्दी थका देती हैं, क्योंकि उनका दिमाग ना हर छोटी बड़ी चीज को प्रोसेस करने में लगा रहता है। और अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की। ये अकेले बिताए गए वक्त का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा है, और वो है एक रिच इनर वर्ल्ड यानी एक समृद्ध आंतरिक दुनिया। बाहर से देखने पर शायद लगे कि वो खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर सच तो ये है कि उनका दिमाग उस वक्त भी लगातार चल रहा होता है। उनका अकेलापन खालीपन नहीं होता, वो एक ऐसा स्पेस है जो भरा हुआ है विचारों से, क्रिएटिविटी से। इसी अकेले वक्त में वो नई नई चीजें सीखते हैं, अपनी इमेजिनेशन को पंख देते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को और निखारते हैं। वो अपने ख्यालों से भागते नहीं बल्कि उनके साथ आराम से रहते हैं। यकीन मानिए, उनकी ये अंदर की दुनिया किसी भी बाहरी दुनिया से कम एक्साइटिंग नहीं होती। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम एकांत को यानी सॉलिट्यूड को एक नई परिभाषा दे सकते हैं। ये कोई मजबूरी या सजा नहीं है, ये एक चॉइस है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सा है, हमें अकेलेपन को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये कोई सोशल फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि ये सेल्फ अवेयरनेस और गहराई की निशानी है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एकांत खालीपन नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जो भरा हुआ है।
तो असल बात यह है कि जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं वो टूटे हुए नहीं हैं। उनके पास हाई स्टैंडर्ड्स, गहरी संवेदनशीलता और एक रिच इनर वर्ल्ड जैसी बहुत ही रेयर क्वालिटीज़ हैं। ये कमियां नहीं हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जिन्हें समझने और अपनाने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी पर्सनालिटी के पीछे के मनोविज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू।